हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेव नेचर ऑफ लाइट। जिस तरह की जो लाइट है एंड अदर रेडिएशन जो है जब भी वो ट्रांसमिट होते हैं या प्रोपगेट होते हैं तो वो दो फॉर्म में प्रोपगेट होते हैं। एक है इलेक्ट्रिक वेव्स और एक मैग्नेटिक वेव्स। सो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां पे खास बात क्या है, तो ये इलेक्ट्रिक वेव्स एंड मैग्नेटिक वेव्स जब भी प्रोपगेट होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक वेव इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक वेव। दीज वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहे हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के भी ये परपेंडिकुलर है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जब भी पढ़ रहे हैं तो उनके थोड़े फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी। उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो जब भी ये वेव्स मूव होते हैं, प्रोपगेट होते हैं, तो वहां पे पीक्स आते हैं। अब जैसे दिख रहे पीक्स, तो उनमें से जो क्रस्ट बोला जाता, जो नीचे वाले पीक्स ट्रफ्स बोला जाता। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको वेवलेंथ बोल सकते हैं, या द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स को वेव लेंथ बोलते हैं। जैसे नेम बोल रहा है लेंथ वेव्स। ओके, सो दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ। अब वेव लेंथ किससे डोनेट करते हैं? वेव लेंथ ग्रीक वर्ड लैम्बडा से डोनेट करते हैं। ये है लैम्बडा, ग्रीक वर्ड लैम्बडा से डोनेट करते हैं। अब रिप्रेजेंट इसको एक्सप्रेस जब भी करना है तो किस में एक्सप्रेस करते हैं? ये जो वेवलेंथ है बहुत छोटा नंबर होता है, इसीलिए मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, बट पर्टिकुलरली इसको नैनोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता। नैनोमीटर, सो मीटर ही है, पर्टिकुलरली नैनोमीटर। अब यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9। नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9 मीटर में रिप्रेजेंट करते। इसको पिकोमीटर में भी रिप्रेजेंट करते। अब यहां पे हम नैनोमीटर में ले सकते। ये है वेवलेंथ लैम्बडा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। नेक्स्ट आ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ए सेकेंड या पर सेकेंड। सो एक वेव कितना डिस्टेंस एक सेकेंड में जो ट्रैवल कर सकता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ए सेकेंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक्सप्रेस किस में करते हैं? वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर सेकेंड में। ओके, सो मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मतलब 3000 आते। सो उतना मीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करता है। सो इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी भी एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सो फ्रीक्वेंसी जो है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एट ए पॉइंट पर सेकेंड या इन ए सेकेंड। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एट ए पॉइंट। जब एक पॉइंट आप फिक्स करके रखते हैं, उस पॉइंट के पास से कितने वेव्स पास हो रहे हैं इन ए सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एट ए पॉइंट इन ए सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। Frequency is represented by nu, this word या letter nu. So अभी यहाँ frequency कौन सा यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते? Frequency is expressed in per second, जैसे कि 10 per second, 20 per second, 300 per second।
फ्रीक्वेंसी 300 वेव्स पास हो रहे एक पॉइंट पे एक सेकेंड, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हर्ट्ज के थ्रू। हर्ट्ज भी एक और फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। ओके, सो ये दो यूनिट्स में फ्रीक्वेंसी को। सो नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। सो इन तीनों में रिलेशनशिप क्या है, क्या फार्मूला है, चलिए वो देखेंगे। सो यहां पे है, दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू nu into lambda. So velocity equals to frequency into wavelength. Velocity is equals to frequency into wavelength. So अगर आपको फार्मूला चेंज करना है, so frequency is equals to velocity by wavelength. Frequency is equals to velocity by wavelength. So और नहीं, wavelength चाहिए, wavelength equals to velocity divided by frequency. Velocity divided by frequency. So इस फार्मूलेस को आप न्यूमेरिकल्स या दूसरे कैलकुलेशंस में यूज कर सकते। एक और वेव नंबर। अभी वेव नंबर क्या है? द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन यूनिट लेंथ। द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर। सो जितने भी वेवलेंथ एक यूनिट लेंथ में मौजूद है उसको हम वेव नंबर कह सकते हैं। सो सिंपली वेव नंबर इज ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर जो है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो जैसे कि वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय नू बार। नू बार इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर हो सकता है, वेव नंबर हो सकता है। अभी एक और रिलेशनशिप भी आपको चाहिए, जैसे कि इससे पहले आपने देखा दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वहां पे क्या था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई लैम्बडा है, c इंटू 1 बाई लैम्बडा है। 1 बाई लैम्बडा के प्लेस पे आप वेव नंबर को सब्सटीट्यूट कर सकते, तो ये इक्वेशन चेंज भी हो सकता है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू वेव नंबर भी हो सकता है। सो 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल्स टू वेव नंबर। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू वेव नंबर हो सकता है। सो ये वेव नंबर। सो वेव नंबर का जो एक्सप्रेस किस यूनिट में करते हैं? वेव नंबर को एक्सप्रेस करते हैं पर सेंटीमीटर में, और यानी तो पर मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि वेवलेंथ मीटर है तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है पर मीटर या पर सेंटीमीटर में। सो वेव नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। ये है रिलेशनशिप बिटवीन दिस वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, and